लक्ष्मण बोले इसका मर्म मैं भी नहीं जानता, तू जानने वाला कौन, मैं तो इसका भाई हूं। लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। भगवान ने जो चरित्र रचा था, जिस समय सीता को अग्नि में प्रवेश किया था, तुलसी जी लिखते हैं लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण मर्म नहीं जान सका तो तू हीरा घेरा 2 पैसा की मजदूरी करने वाला, तो तू मेरे राम का मर्म जानता? किसे बोल दिया तुमने? पर इस आदमी के अंदर 3 शस्त्र थे। किसके पास? केवट के पास। पैसा तो नहीं था, पद भी नहीं था, डिग्री भी नहीं थी, पर आध्यात्म की 3 डिग्री ऐसी थी जिसमें सारी दुनिया को धराशायी करने की शक्ति होती है। वो कौन कौन सी है? वो है एक नम्रता, दूसरी दमंगता और तीसरी प्रार्थना। क्या नम्रता है केवट की, क्या दमंगता है और क्या प्रार्थना है। अरे ऐसी नम्रता है कि नारायण को नमा दिया, ऐसी दमनता है कि शेष के सामने शीश नहीं झुकाया, सीधे शब्दों में कह दिया ऐ लक्ष्मण, औस में बात करिए। नम्रता कैसी होना चाहिए कि नारायण भी रोने लगे। दमंगता ऐसी होना चाहिए कि कभी ठकुर सुहाती बात न करे, गर्दन कटे तो कट जाए, मगर सत्य को हमेशा अपने साथ रखे। और प्रार्थना, प्रार्थना भी गजब की है। कौन सी प्रार्थना करी केवट ने? मेरी लकड़ी की नाव तुमरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। लकड़ी की नाव तुमरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। लकड़ी की नाव तुमरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। लकड़ी की नाव तुमरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। तुमने पत्थर की नारी बनाई, तुमने पत्थर की नारी बनाई, तुमने पत्थर की नारी बनाई, तुमने पत्थर की नारी बनाई। मुझे डरी लगे राम, कैसे बिठाऊं प्रार्थना है कि राम गदगद हो गए, राम झुक गए। राम क्या बोले? अब राम चुप। विवाद दोनों का। इतनी बहनें बैठी, इतने भाई बैठे, ध्यान से सुन लेना। बिना पाप के किसी आदमी का कभी झगड़ा होता है और ना कभी आपस में किसी प्रकार का वैमनस्यता होती है, किसी भी पाप का कारण। वो चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, बिना पाप, बिना कारण, बिना, मैंने उस दिन भी कहा था कि यहाँ जितने भी लोग बैठे सब कारण से बैठे हैं। ये खोदरे परिवार का कहीं का मामा जी है, कहीं का मौसा जी है, कहीं का काका जी, इनको आथा कथा सुनने से कोई मतलब नहीं, तो खाली इनका जरूर आया है। कितने लोग ऐसे उनको कथा से लेना देना नहीं, मगर कारण है काहे से आया, अरे अपना मौसा जी है साहब या इसलिए आया, अपना हमारे को मन तो नहीं तो पर एक दिन आनो ही थो। ये आत्मीयता है और संसार, ये दोनों फंसी हुई है। और कितने लोग ऐसे बैठे हैं इसमें जिनको आत्मीयता से इंतजार कर रहे थे, हे परमात्मा कब हमें भगवान का दर्शन हो, कब हम कथा सुने, 7 दिन की कथा का आनंद लेंगे। ये दोनों तरह के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी है, वहां भी है, ये सब दूर है। ये सब समझते हैं कि यही पापी पैदा हुए। अरे भैया, त्रेता में भी एक धोबी था जिसे सीता को निकाल दिया था।
इतना सब कुछ था, वहां भी तो धोबी था। अच्छा जो कौन सा था? मैं तो कहता हूं कलयुग युग समान नहीं जो नर कर विश्वास। भगवान पर भरोसा करो और 3 चीज अपने साथ रखो, नम्रता, दमंगता और प्रार्थना। नम्रता कैसी केवट की देखो आप। प्रभु मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। क्यों नहीं बिठा सकता? मेरी लकड़ी की नाव है। आपके पांव ने एक पत्थर को नारी बना दिया। प्रभु मैं 2 पैसे की मजदूरी करने वाला आदमी हूं। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जाने कछु और कवा। क्या नम्रता है साहब। राम रो पड़ा, उसकी वाणी पे राम रो पड़ा। ये नम्रता है किसी के पास? अगर है तो आप गोविंद के लायक हो, और नहीं हो तो फिर आग ठोकने के काबिल हो। नम्रता नहीं है तो इस मनुष्य जनों की क्या कदर है बता। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ता वही जो मुर्दे की पहचान होती है। ये कितना झुका। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जाने हूं कछु और कबार। प्रभु मैं कोई धंधा नहीं जानता, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा? ये पहली तो नम्रता उसके अंदर है। दमंगता ये है कि शेष से साफ कह दिया चुप रहो आप, मैं सब कुछ जानता हूं। आप हाथ पकड़ के मुझे दबाना चाहते हो? और सीधे राम जी से कहा, 3 लोग का नाता से कहा प्रभु इसको समझा दीजिए, ये तुम्हारा भाई मैं बांटता हूं। पर खाली बाण बता करके आदमी को दबाता है वो दमंग थोड़ी हो सकता है। दमंगता कौन है? खाली अपने बल पर गरीब। भाई साहब गरीब को तो हर कोई दबा देगा, मगर उसका रिजल्ट सुन लीजिए। गरीब को क्या मारे, गरीब रो देगा, वो ऐसी बददुआ देगा कि जड़ मूल से खो देगा। जिनके घर में से 10-10 लड़के निकली है, जिनके घर में साहब पावरफुल लोग बैठे, किसी का बाप नेता है, किसी का भाई नेता है, किसी अरे इतनी शक्तियों वाले गरीब आदमी के ऊपर जरूर अत्याचार तो करेगा, मगर अत्याचार करने वाले पद पर बैठे पापी परमात्मा से डर क्यों? गरीब को मत मारे, गरीब रो देगा, वो ऐसी बददुआ देगा कि जड़ मूल से खो देगा। वहां शक्ति काम नहीं करती साहब, वहां पावर काम नहीं करता, वहां पद काम नहीं करता, वहां सिंहासन काम नहीं करता। और नहीं मानो तो एक गरीब की आत्मा दुखाई थी राजा दशरथ ने। फिर वही बात आ जाती है सामने, दशरथ के मरने का कारण क्या था? एक गरीब की आत्मा को दर्द दिया था उसने, उसके बेटे की जान ली थी। उस गरीब की हया ऐसी लगी कि पूरी अयोध्या में आग लग गई थी। जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं सब ध्यान से सुन लेना, ये सब दादागिरी चमचागिरी जूते के लिए है, खाना है तो करो और नहीं तो परमात्मा का भजन करो। कोई झंझट में पड़ रहे हो, ये बड़ी मुश्किल से वनस्तर मिला है, सेज में थोड़ी मिला है। मैंने उस दिन भी कहा है जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तेरा अनमोल रे, माटी में अनमोल रे, तो मिला के फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर,
गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में तू गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को गाया कर, रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को गाया कर। रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को गाया कर, रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को गाया कर। डावा ढोल रे माटी में ना ढोल रे, अब तो मिला दे फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में अनमोल रे, अब तो मिला ये फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। फिर भी अगर समझ में नहीं आती और किसी का खोपड़ा तनता हो गए हो, इन शब्दों से अपने आप को समझाने का कोशिश करना। तेरी औकात क्या है, तू कौन है? बुलबुला है पानी का, अरमान जवानी का, बुलबुला है पानी का, अरमान जवानी का। इस आदमी के अंदर ये घमंड है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, कोई कहता मैं प्रधानमंत्री हूँ, कोई कहता मैं कलेक्टर हूँ, कोई कहता मैं मिनिस्टर हूँ, कोई कहता मैं पटेल हूँ, कोई कहता मैं पटवारी हूँ। तू है कौन? तू केवल माए के पेट में 2 बूंद पानी था, 10 दिन में बोर की गुठली के बराबर, 6 महीने में माए की कोख में लेटने लगा। तेरी ये औकात है? तू ना पद पे है ना पैसे वाला है, तेरी माए के पेट में केवल 2 बूंद पानी था। बुलबुला है पानी का, अरमान जवानी का, बुलबुला है पानी का, अरमान जवानी का। अरे कदम तू कर मेरे बंदा, पता नहीं जिंदगानी का। एक कदम तू कर मेरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। अरे करम तू कर मेरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कदम तू कर मेरे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ऐसे मीठा बोल रे, माटी में था ढोल रे, अब तो मिला के फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मेरा अनमोल रे, माटी में अनमोल रे, अब तो मिला ये फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मेरा अनमोल रे, माटी में अनमोल रे, अब तो मिला के फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मेरा अनमोल रे, माटी में अनमोल रे, अब तो मिला ये फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं रे। मन किस बात का करता है? इस बात का करता है कि पैसा है मेरे पास। अरे तेरे से ज्यादा पैसा तो रंडी के पास होता है, रंडी के पास ज्यादा होता है, जाके देख उसके घर। कभी तेरे को इस बात का ही घमंड है, पैसे वाला है, और कभी ये घमंड भी है तेरे को मैं मकान वाला हूं। तुमसे कोई पूछ ले कि मकान कितने का बना, तो आप क्या बताओगे? सब कब से कब 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, क्या बोलो किसकी गर्दन काटी, कौन सा पाप किया, क्या उल्टा सुल्टा किया, 1 करोड़ इकट्ठा किया। जब कहीं जाकर के तू बेड पे सोया, पर भाई साहब खटमल तो फ्री में ही सोता है यार, खटमल कहाँ कमाता है? जो सौभाग्य तूने पाप करके किया है, खटमल ने फोकट में प्राप्त कर लिया। अपनी सोच को नीचे लाइए और केवट के एक शब्द को सुनिए। दमंगता के साथ अपने पाप और पुण्य से लड़ने का प्रयास कीजिए। पाप अगर सामने आए, पाप के सभी धर्म के समय निर्बल बन जाइए, मगर पाप के सामने खड़े होकर के दमंगता से बोलिए।
लक्ष्मण ने जैसे नजर दिखाई और केवट की तरफ टेढ़ी नजर से देखा, राम जी से कहा, राम जी आपके भाई बस हद पार कर रहे हैं, मेरे को नाव में नहीं बिठाना, पक्की बात है। राम जी ने कहा नहीं बिठाएगा, हाँ नहीं बैठूंगा, पक्का तय तय। कि राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, मैं तुम्हारे बाप की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं तुम्हें नाव में नहीं बिठाऊंगा। है कोई दमनता इस बात कहने वाला? नम्रता इतनी है कि नारायण नम गया, और दमंगता इतनी है कि राम और लक्ष्मण दोनों मुंह देखते रह गए। और उसने कहा कि मैं नहीं बिठाऊंगा, राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, मैं दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं मैं तुमको नाव में नहीं बिठाऊंगा। कब तक? जब तक मैं पांव नहीं धुलूंगा तब तक। यहाँ ठाकुर स्वाति करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अपना बेजी भनी निराधार पापी है, जब भी बात अपन की भली मानस की करेंगे। तुमने अपने मोह में फंस करके पाप का मुकाबला नहीं किया भाई साहब, तुमने केवल ये सारी व्याधियां का जड़ मतलब मोह अपना बेजे साहब है। इनकी बात कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, भरी हुई कहीं भी हो। अपना रिश्तेदार है, अपना भाई है, अपना बेटा है, अपनी इज्जत जाएगा। लिख लो, अगर भगवान से मिलना है तो नम्रता तो केवट जैसी, दमंगता केवट जैसी, और प्रार्थना भी केवट जैसी। नहीं बिठाओगे? नहीं बिठाओगे, पक्का पक्का नहीं बिठाओगे। लक्ष्मण और सीता दोनों बगल में खड़े थे। दोनों ने कहा कि दादा अगर ये इतना कल्ला हो, इतना अकड़े, तो इसकी नाव में क्यों बैठे, कहीं की और में बैठे नहीं? तो राम जी ने कि देख ले कहीं हो दूसरी नाव तो चलो मैं बैठा। सीधी सीधी बात ये थी कि गंगा जी के घाट पर केवट की नाव के अलावा कोई नाव ही नहीं थी। अब ये कथा सही समझो कि इतना बड़ा गंगा जी का घाट हो, उसमें खाली एक टूटली नाव हो। पक्की बात है, एक टूटली थी, पूरा घाट खाली था। आप पूछेंगे कारण बताओ, कारण तो है, मैंने शुरू के दिन की कथा में कह दिया था। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्या कारण? नहीं तो सही कारण। चलो अपन कारण ढूंढ लेते हैं। क्या कारण थी कि केवल केवट की ही नाव थी, बाकी पूरा घाट खाली था? एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। ये जो केवट है ये कछुआ था, और सोचा कि दुनिया भगवान के चरण के लिए तरसती है, मैं भी क्यों ना भगवान के चरण का चन्ना मत लूं। बस इसी आशा के साथ तीरता ये क्षीर सागर में पहुंचा, जहां एक चरण शेष जी और एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी। ये बेचारा शेष भाव में गया, और जहां शेष जी चरण दबा रहे थे उधर गए, और भैया एक बूंद पानी चरणामृत। शेष ने कहा ये मेरा सेपरेट चरण है, उधर जाओ। बेचारा भोला भाला उधर से लक्ष्मी जी तरफ चला गया। लक्ष्मी जी तरफ गया, लक्ष्मी जी ने कहा मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरा आधा अंग है, इसमें से नहीं मिलेगा, उधर जा। ये बेचारा फिर लक्ष्मण जब शेष जी चरण दबा रहे थे उधर पहुंच गया। प्रभु केवल थोड़ा सा चंदा मत कह दिया ना, नहीं मिलेगा।
प्रभु थोड़ा सा चलना मत। मना किया ना, मैं बहुत दूर से आया हूं प्रभु, बहुत दूर से आया हूं। शेष ने गुस्से में आकर के शब्द तो नहीं बोला, मगर बाण निकाल करके जाग दिया तो कछुआ के जिगर के पार हो गया। कछुआ उछला और सीधे श्री हरि की गोविंद में गोद में जाके गिरा और कहने लगा, प्रभु मैंने सुना था कि तेरे चरण में आने के बाद में मनुष्य का मोक्ष हो जाता है, पर मुझे तो मौत मिली। भगवान ने उसको उठाकर हृदय से लगा लिया और उससे कहा कि भैया, ये लक्ष्मण ने भी गलती करी है, सीता ने भी गलती करी है, इनको चन्ना मत देने में क्या दिक्कत थी? पर इनको चन्ना मत देने की बजाय लक्ष्मण ने मौत दी। भगवान ने कहा कि बेटा, मैं तेरे दर्द को जानता हूं, पर ये दुख आज दूर नहीं कर सकता। त्रेता में जब अवतार लेकर आऊंगा तब ये दोनों अलग खड़े रहेंगे और दो ही पांव तेरे जुम्मे कर दूंगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे कोई, सब कारण बंधे, सब कारण में बंधे। अब विरोध कर रहे हैं लक्ष्मण और सीता, क्यों? पूर्व जन्म का बेर है। आज भी कभी भाई भाई से बेर कर रहा है तो अगले जन्म का कहीं न कहीं उसका है। और कभी कभी पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होता है, पति पत्नी में इतना प्रेम होता है, बहुत बहुत प्रेम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दे धनाधन दे ठुका ठुक। ये क्या है? उस दिन भी मैंने यही भजन गा के आपके दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि देखो, ये जीवन जो बंधा हुआ, ये कर्म से बंधा हुआ। यदि आपको अच्छा हो जाए तो अपना अच्छा कर्म मान लेना, और अपना बुरा हो जाए तो अपना बुरा कर्म मान लेना, पर इन दोनों के बीच में भगवान को साक्षी रख लेना। भगवान को साक्षी रख, तेरी राजी में मेरी रजा है, जो तू कर दे प्रभु उसमें मेरा मजा है। बस इतना। उसका दुख भी मत मनाओ, सुख भी मत मनाओ। दुख क्यों नहीं मनाओ? अगले जन्म में हमारा इसका बदला है, देना है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, जिसने जन्म दिया बस उस जगदीश्वर के शरण में बैठे। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें ना संसार की आशा करना है, ना हमें दुख करना है, ना सुख करना है। अब तो जो भगवान ने दे दिया उसको ऐसे नहीं भागो कि हम साथ शरीर भगवान के चरणों में चले जाएं। और इतने लोग बैठे, ध्यान से सुन लेना। मेवाड़ में एक घटना घटी है। कि जिस खानदान में मीरा का संबंध किया था, बहुत गंदा खानदान था। भगवान जो करता सब अच्छा ही करता। पति से बहुत प्रेम करती थी, पति भी बहुत प्रेम करता था। पर पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ऐसा सामने आया, मीरा का पति इस दुनिया से चला गया। मीरा ने सोचा, प्रभु मैं तेरी राजी में खुश हूं, तूने जो किया सब अच्छा किया। अब मैं मर भी जाऊंगी तो कोई वापस मेरा पति तो आने वाला नहीं। तो इसने संतों के साथ बैठकर भगवान का भजन शुरू किया। और जैसे राणा को मालूम पड़ी, मीरा मेरे खानदान पर कलंक लगाने के लिए तू वैश्यावृत्ति जैसा काम कर रही है, आज के बाद में मेरे नगर में नहीं दिखना चाहिए। याद रखना, जिसको दुनिया निकाल देगी उसको गोविंद संभाल लेगा। मीरा के हृदय के अंदर गदगदता आ गई। गोविंद मैं आ रही हूं,
सीधी बात हुई, आ रही है। कहाँ? तेरे मंदिर में आ रही है। और मीरा जाकर मंदिर में खड़ी हुई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु मैं आ गई हूं। और एक करुण स्वर निकला, मोहन आओ तो शरीरे मोहन आओ तो शरीर, माधव राम मंदिर में मीरा भाई आओ तो शरीरे आओ तो शरीरे, माधव राम मंदिर में मीरा भाई आओ तो शरीरे माधव राम मंदिर में मीरा माधव राम मंदिर माधव राम
मेरा भाई कड़ी मोहन आपो दूसरे गिरधर आपो दूसरे माधव का मेरा भाई कड़ी शरीर मीरा गोविंद में समझ गया। सा शरीर उसको पुत्र की जरूरत पड़ी, आग की जरूरत पड़ी, मसान की जरूरत पड़ी। नम्रता और प्रेम प्रार्थना में आप शक्ति तो समझिए कितनी बड़ी है। सा शरीर जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ये मोक्ष का साधन नहीं है। मोक्ष का साधन भजन है, और भजन में तीन चीज, नम्रता, दमंगता और प्रार्थना। साफ कह दिया, नहीं बेटे। राम जी ने पूछी सीता से, लक्ष्मण से, कहीं कराना, कहीं की नाव हो तो देख, और नाव नहीं, कारण यही है मेरे भाई, बिना कारण के कोई संसार में एक कदम नहीं चल सकता। वचन दिया है वे सब तुझे चिंता मत कर, बिल्कुल मत कर। इन्हें बार दिया कोई बात नहीं, बदला तो अवश्य देना। भगवान राम गंगा के घाट पर आए हैं, केवट से चर्चा हो रही है, राम जी भी कर रहे, लक्ष्मण सीता सब बैठे, पर वो एक जीत बैठ गया, पांव धो पार करो। तुम्हारे चरण प्रभु जब मैं धोऊं, गंगा पार प्रभु तुम्हें कर दें, पांव धो पार। यदि लक्ष्मण बाण मार दे तो मर जाऊंगा, मगर पार नहीं कर। ये चर्चा हो रही है, मगर इससे पहले नाव ना होने का कारण भी आप समझ लो कि जब राम जी गंगा के घाट पे आए हैं
3 लोक का नाथ था साहब। निषाद माँ का राजा था। समाचार मिला राम जी सुबह गंगा के पार होने जा रहे हैं। राजा ने जितने नाव उठे थे सबको बुलाया, जितने बड़े बड़े दिग्गज थे। राज आज्ञा लागू करी और उनसे कहा कि सुनो रे, सुबह मेरे राम गंगा के पार जाने वाले हैं। जिसकी बढ़िया नाव सजेगी उसमें मेरे राम बैठेंगे। गंगा के घाट पर ऐसे बड़े बड़े अमीर केवटिया थे। आदेश मिलते ही अपनी अपनी नाव में हीरा, पन्ना, माणिक, मोती जो भी उनको जमा रहा था, नाव को तैयार किया। और सब इस चक्कर में थे, राम मेरी नाव में बैठेंगे, राम मेरी नाव में बैठेंगे, राम मेरी नाव में बैठेंगे। पर उसी के बीच में ये गरीब 2 पैसे की मजदूरी करने वाला केवट, इसने भी इस नाव को सजा हुआ देखा तो आंख में आंसू की धार बहने लगी। हे गोविंद, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी आज परमात्मा को बिठाने का मादा रखता, पर गरीब को क्या भगवान। आगे शब्द ना बोलते ही रो पड़ा। और ये चकाचौंध को देख करके घाट छोड़ करके अपनी नाव को फांद करके वहां से चल गए। जैसे ही घर पहुंचा, पढ़ी लिखी नहीं थी। कौन? केवटानी। मुझे तकलीफ इसी बात की है कि आज की बहनें पढ़ी लिखी पश्चिम की संस्कृति की तरफ जा रही हैं, मगर एक बिना पढ़ी लिखी नारी ने अपने पति के साथ में परमात्मा को पा लिया। आप किस संस्कृति में जाकर के जीवन खराब कर रही हैं? अपने पति के साथ रह करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई उपाय कीजिए कि फालतू चीजें, क्रीम पाउडर में ये लाली लगा लगा करके जीवन बिगाड़ रही। इतनी बहनें बेटी बताओ, आप जो क्रीम लगाती हैं, आप जो पाउडर लगाती है, आप जो लाली लगाती है, इसमें है क्या? इसमें गाय के मांस की चर्बी की। अच्छा, कौन कौन लगाती है क्रीम पाउडर? हाथ खड़ा करो। और लगाती है तो क्यों लगाती है? जो भगवान ने आपकी चमड़ी दे दी है नी, इस चमड़ी को कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। तुम कुछ भी कर लो। पर तकलीफ इस बात की है कि आज गरीब आदमी की शादी जितने में हो जाए नहीं, उतना तो अमीर की लड़की बेचारी उसमें चली जाती है। वो पार्लर का क्या कहते हैं, मुझे तो उसका ज्ञान है नहीं, पर पार्लर में एक गरीब की लड़की की शादी हो जाए, इतना पार्लर में खर्च करती है। और पता है आपको, ये जो आप लगाती हो क्रीम, ये गाय की चर्बी का है, जो तुम थोथरे में लगा रही हो। जाकर के पूछो उससे। इतने बेवकूफ लोग हैं, कोई सुने नहीं, कोई पूछे। कब्बसी में चाय नहीं पिया, उनसे पूछा क्यों नहीं पियो? ये हड़का का बने। अरे तू फैक्ट्री में जाके देख, ये हड़का का है कि मिट्टी का है? जो मिट्टी का बने उसमें चाय नहीं पिए, और जो चर्बी की है उसको मुंह में अब लगाओ ना। हिंदू धर्म को मानने वाले इस गाय की चर्बी को मुंह में रखते हो, ये तुम्हारा धर्म है? तकलीफ इस बात की है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ जा रहे। एक गरीब की पत्नी, आप देखो उसका धर्म क्या था। जैसे पति जाता था, पत्नी अपने पति के लिए, हालांकि कंचन की थाली नहीं थी उसके पास, पर जैसे पति घर पहुंचता था, सागी का पत्ता लेकर के खड़ी हो जाती थी। बिना पति की आरती उतारे हुए वो भोजन नहीं करती थी। बिना पढ़ी लिखी थी, जात का नीच वर्ग था, मगर उसके बाद में भी क्या धर्म जानती थी। अब तो हमने बिल्कुल नाक काट के पीछे रख ली। पीछे जाके देखो आप, पहले पति पत्नी जब चलते थे, रास्ते चलते थे, तो
पति पत्नी की 5 फीट की दूरी होती थी। आगे पति होता था और 5 फीट की दूरी पे पत्नी चलती थी। अबे तो गढ़ा में और देखो वो 5 फीट की दूरी रखने वाली पत्नी का संस्कार, जैसे अपने पति आता था आरती उतारती थी। आरती तो अभी भी उतारे, भले ही वही कंचन की थाल से नहीं उतारे, कहीं की बारिश उतार दे, कहीं की काय से उतार। चल रही है आरती तो चल रही है। व्यासपीठ से बोलने की चीज नहीं, पर बोल देता हूँ आपके बीच में। आपको तो बोल दो फिर बाद में किचकिच मत कर जो यार। फिर तमाशे को अरे महाराज ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। देखो वो तो सही बात तो ये है कि आपके कान पर तो डालना पड़ेगी, कुछ खरी खोटी भी कहनी पड़ेगी और हमको भी कुछ खरी खोटी सुननी पड़ेगी। सही बात तो संस्कार को सुधारने के लिए हमको हमारी पीठ मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे हम व्यासपीठ से उतरेंगे नहीं, वैसे लोग कहीं ना कहीं बात करेगा, अरे ये महाराज ने आरती श्री घर वाली की। बोलो गाऊं कि नहीं गाऊं? अरे जान दो तुम। राम नाम बोलो मन हरे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। एक सज्जन ने लिख के दिया, क्षत्रिय वंश का वर्णन करो। बस ये क्षत्रिय वंश से कम है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ क्षत्रिय वंश से कम है? ये क्षत्रिय समझ ले, 3 चीज अपने जीवन में उतार ले, क्षत्रिय वंश का जब बड़ा पार हो जाएगा। कौन सी? नम्रता, दमनता और प्रार्थना। आप आओ मैदान में, आप गुजर हो, खाती हो, ठाकुर हो, कौन हो, अरे जो भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको 3 चीज जीवन में लानी पड़ेगी यदि जगत में जीना है और जगदीश्वर से मिलना है। ये 2 ही में काम करेगी साहब, 2 ही में काम करेगी। पर आज गजब किया है केवटानी की पत्नी ने। देखा कि रोज आते थे, 2 पैसे की मजदूरी करते थे, मगर खुशी खुशी आते थे। आज केवट के आंख में आंसू की धार बहने लगी। पत्नी ने पूछा, स्वामी जी आपकी आंखों में आंसू? सच्ची पत्नी वही है। देख सकती हूं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। सब कुछ देख सकती है पत्नी, मगर पति के आंख में आंसू नहीं देख सकती। और पत्नी ने आंसू देख लिया तो प्राण देने को तत्पर हो जाए, ऐसा मादा सती रखती है। और इसका प्रमाण है अनुसुईया। अनुसुईया ने अपने पति के लिए प्राण की बाजी लगाती थी। सेज में भगवान शंकर ने ये ब्रह्मा विष्णु महेश छोरा थोड़ी बड़े थे, वो 6-6 महीने के बने कैसे थे आपको मालूम है? अपने पति के लिए प्राण देने को तत्पर हो गई थी। एक समय की बात है, काल पड़ा, त्राई लोग को मरने लगे। जंगल में अत्रि ऋषि और अनुसुईया तप कर रहे हैं। काल पड़ा। एक दिन अनुसुईया अपने पति की सेवा में बैठी हुई थी और एक 22 साल का जवान बेटा आया और आके माँ के चरणों में धड़ाम से गिर गया। माँ मुझे पानी दे दो। माँ ने जैसे कमंडल में देखा, एक बूंद भी पानी नहीं था। अनुसुईया रो पड़ी, है परमात्मा ये किसी माँ का बेटा होगा, अगर ये दुनिया से चला गया तो इसकी जन्म देने वाली मां की क्या गति होगी।
और देखते देखते वो 22 साल का जवान बेटा दुनिया से चल बसा। अनुसुईया रो पड़ी, हे प्रभु, ये किसी माँ का बेटा होगा जिस माँ को मालूम पड़ेगा कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा तो उस माँ पर क्या बीतेगी। क्या नम्रता थी अनुसुईया की। रो पड़ी और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर दी, पूर्ण परमात्मा विश्व में सुखी रहे सब आत्मा, पूर्ण परमात्मा विश्व बने परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। जिसके आंख में आंसू है वही माँ ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। उसका कारण केवल करुणा थी। भारत की नारी में इतनी करुणा है। हम सुनते थे कि भारत की नारी नारायणी है, पर ये नागिन कब से बनी? आप जानते हो कि नागिन बच्चे को जन्म देती है और खुद खा जाती है। अब तकलीफ इस बात की है कि कितनी नागिन हैं। जिस दिन कचरे में से बच्चे मिलने लगे उस दिन से पता लगा कि भारत में भी अब नागिन पैदा हो गई है। नारी नहीं, नागिन पैदा हो गई है। पहले कहा जाता था कि माँ माँ होती है। कुपुत्रो न जाए कोचिदपि कुमाता न भवति। पिता कुपोता हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं हो सकती है। पर अब कलयुग में चरितार्थ हो गया कि माता भी कुमाता होने लगी है। आज माँ अपने बेटे को कचरे के ढेर में डाल करके नागिन का रोल निभा रही है। क्या होगा इस देश का? अब नारायणी के करके इनका सम्मान बढ़ा रहे थे मगर अब कुछ परसेंट नागिन भी हो गए इस धरती के। एक नारी नागिन है, एक नारी नारायणी है और एक नारी नारी है। आप देखो कपूर की आरती उतारती है और पति के आंख में आंसू देख करके छिन्न भिन्न हो जाती है। आपके लिए वे सब कुछ कर सकती है, आदेश कर।
तब कारण बताया। आज गंगा के घाट पर भगवान पार जाने वाले हैं और जितने भी अमीर केवट हैं उन सब ने अपनी अपनी नाव सजा रखी। मुझ गरीब की नाव में कैसे बैठे? तब पत्नी ने समझाया, इतनी बहनें बैठी हैं, कोई पत्नी है, कोई बहन है, देखो नारी एक होती है, मगर वही नारी किसी की बहन होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की काकी होती है, किसी की माँ होती है नारी, पर अपने अपने धर्म अलग अलग है। पत्नी अपना धर्म निभाती है, जब पति पर आफत आती है तो अपने पति को समझाती है, धैर्य दिलाती है। और इतने भाई बेटे, मुझे बताओ नारी में है क्या? नारी को देखने वालों की दृष्टि कैसी होना चाहिए? क्या है नारी? नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है भाई साहब। इस तरह से मुझे आप मत देखिए। जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, शब्दों पर गौर कीजिए। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूं मैं बाजार की। नारी क्या भाव सूची है? इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूं मैं बाजार की। मेरे हर क्या है नारी? गौर से देख लीजिए, सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, यहाँ नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, यहाँ नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। मैं धरा हूँ धर्म है सहनशीलता, मैं धरा हूँ धर्म है सहनशीलता। कोई वस्तु नहीं हूँ मैं बाजार की। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। मेरे हर सांस में एक उपन्यास है, मेरे हर सांस में उपन्यास है, मेरे हर सांस में एक उपन्यास है। कोई अतरंग नहीं हूँ मैं इस तरह से मुझे आप मत देखिए, इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हो मैं बाजार की। भाव सूची नहीं है साहब, इसके पीछे कारण है और बहुत सारे कारण है। एक दिन की बात है, केवट गंगा के घाट से जब नाव फान के घर आ रहा था, जेठ का महीना था, धूप पड़ रही थी। निषाद जंगल में शिकार खेलने गया। 4 बजे जंगल से आया, प्यास के मारे व्याकुल होकर गांव के बाहर धड़ाम से गिर पड़ा और इधर से केवट अपनी नाव फान करके अपने घर जा रहा है। सुंदर सरैया में ठंडा जल और राजा को बेहोश पड़ा देखा। केवट ने उठा करके निषाद के मुंह में पानी डाला। निषाद को होश आया। होश आते ही उसने कहा, बेटा तूने मेरे प्राण बचाए। हाँ, बोल क्या चाहता है? मैंने अपने माँ बाप से जन्म लेने के बाद में बेटा कहलाने का हक प्राप्त किया था, वो हक खत्म हो चुका है। अब मैं तेरा बेटा बन गया हूँ क्योंकि तूने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आज मुझे पानी नहीं मिलता, मैं मर जाता। मांग क्या चाहिए? इतने लोग बैठे हैं जो संत और भक्त होते हैं, वो कभी किसी से मांगते नहीं हैं। और भक्त है
हाथ जोड़ के कहा, राजा साहब मैं आपकी नगरी में रहकर मेरे बच्चे पाल रहा हूँ, इससे बढ़कर के मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे मांग लूँगा। ये घटना घट चुकी थी। और आज केवट जब पत्नी के पास में पहुंचा, आंख में आंसू की धार देखी, पत्नी ने समझाया, स्वामी जी आप दुख मत करो, परमात्मा आपकी नाव में बैठे। देवी तुझे पता नहीं है, वो बड़े बड़े अवीरों की नाव लगी हुई है, वह हीरा पन्ना माणिक मोती से सजी हुई है, होगी, पर मेरी आत्मा कहती है कि परमात्मा आपकी ही नाव में बैठेगा। क्या भरोसा था, इसलिए मैंने उस दिन कहा सम्मान सबका करो पर भरोसा केवल एक पे करो। क्या भरोसा था उस अनपढ़ नारी का, राम मेरी नाव में बैठेंगे, ये पत्नी कह रही है केवट से, और कह रही चलो। रोने से काम थोड़ी चलेगा, और मैं तो नारी, तुम तो मर्द होकर के आंसू बहाते हो, तो केवटानी क्या करो, मेरे साथ चलो। आगे आगे केवट है, पीछे पीछे केवटानी है, और रात को ठीक 12 बजे अपने घर से निकल गए। और रात को ठीक 12 बजे निषाद गंगा के घाट पर ये देखने जा रहा है कि किसकी नाव सही सजी है, किसकी नाव अच्छी है, ये निरीक्षण के लिए जा रहा है। तो इधर से तो निषाद का निकलना हुआ, और उधर से केवट केवटानी का आना हुआ। सामने जैसे मिले, केवट के आंख में आंसू देख करके अपना दूसरा बाप मान करके रो पड़ा। निषाद, केवट तूने मुझे प्राण दिया है, पाप ताप से निर्मित बाप का शरीर छूट चुका था, पर तूने पानी पिला करके ये पुण्य का शरीर दिया है, बाल क्या चाहिए? पहले तो ये बता कि तेरे आंख में आंसू क्यों हैं? सन केवट, जिसने हाथ उठाया होगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, आंख उठाई होगी आंख फोड़ दूंगा, जिसने बात किया होगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा बाप है और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। केवट तो कुछ नहीं बोला, पर केवटानी बोली महाराज लंबे लंबे बात मत करो, अगर हम आपको अपना दुख बता देंगे तो आप क्या कर लोगे? निषाद ने कहा मैं प्राण दे दूंगा। पक्का? पक्का करो संकल्प। मेरा संकल्प है आज केवट के कष्ट मिटाने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। तो केवटानी ने कहा कि महाराज मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना माल चाहिए, ना खजाना चाहिए, केवल एक वचन दे दीजिए कि गंगा के घाट पर कल शाम तक मेरी नाव के अलावा किसी की नाव नहीं होना चाहिए, बस इतना वचन दे दीजिए। निषाद ने कहा तथास्तु, और जितने नाव वाले थे हटाओ सब हटाओ, हटाओ सब हटाओ। वो पूछ रहे महाराज हमसे कोई गलती हुई? कोई गलती नहीं, हटाओ यहाँ से। सबकी नाव हटा दी और एक ही नाव है। और राम जी पूछ रहे हैं सीता से, लक्ष्मण से, चल देख कहीं की और नाव हो तो वो बढ़ जाए। और जो नाव है वो ये कह रहा है, पहले चरण प्रभु तुम्हारे दो, गंगा पार फिर तुम्हें कर दे। पार कर दो पर चरण दूंगा। चरण क्यों दूंगा? क्योंकि इस रज से पत्थर नारी बन गई है, और अगर मेरी नाव नारी बन गई तो प्रभु एक तो मेरे घर में पहले से ही है, और कभी दूसरी और आ गई तो आप जानते हो बाजार की भूख में शोक का दुख बहुत खतरनाक होता है। जिसके घर में दो दो है उनको मालूम है। वो केवट बेचारा अपनी समस्या रख रहा है कि प्रभु एक मेरे घर में है पहले से ही, और यदि नाव नारी बन गई तो मैं कैसे रखूंगा इनको? क्या
क्या प्रेम की कथा है, क्या क्या प्रेम की कथा है। इनमें किचकिच हो रही है। लक्ष्मण कह रहा है इसकी नाव में नहीं बैठे क्योंकि पूर्व जन्म का इनका बेर है, कांका क्षीर सागर का, इसलिए सीता भी विरोध करे ने, लक्ष्मण भी विरोध करे। राम जी ने कहा कि भैया ठीक है, नहीं बैठो तो मत बैठो, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी जरूरत पड़े जब बैठ जाना। तो इनमें किचकिच चल रही थी। लक्ष्मण सीता के इसकी नाव में नहीं बैठे और राम जी के जल्दी करो, अगर पीछे से अयोध्या के लोग आ गए तो अपनी दुर्गति कर देंगे, इसलिए तुम जल्दी करो, निर्णय करो। नहीं बैठा, नहीं बैठा। जब इनकी किचकिच देखी तो केवट बीच में बोला, प्रभु मेरे कारण आपके घर में आप विवाद क्यों पैदा कर रहे हो। राम जी ने कहा भैया अब क्या करूं, क्योंकि तुम नहीं मान रहे हो मैं पाँव धोऊं और वो नहीं मान रहे कि हम इसके नाव में नहीं बैठे, अब मेरी समस्या मैं क्या करूं। तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपकी समस्या का निदान कर देता हूं। बोले क्या करोगे। बोले मैं इस गंगा के घाट का अनुभवी आदमी हूं, मेरा पूरा जीवन इस गंगा के घाट पे चला गया और आपकी घर में समस्या ये है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी नहीं मान रही है और मैं तुम्हें नाव में नहीं बिठा रहा हूं, तब तुम क्या समस्या निदान करोगे। केवट ने कहा मैं कर दूंगा। देखो साहब ये गंगा में जहां जहां पानी उथला है, जहां जहां पानी नीचा है गहरा, मुझे मालूम है। यही घाट से थोड़ी के दूर यही कटिलो जल था दिखावत है। हमने कहा कि प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर कमर कमर पानी है, मेरे को अनुभव है, आगे मैं चलूंगा पीछे तुम चलना, तुम पार हो जाना। राम जी ने मन में की कि दादा तू गंगा की बात करे, मैं तो लोग को भवसागर से पार कर दूं, पर मैंने जो वचन दिया उसका क्या होगा, इसलिए वे तेरी नाव में बैठने को तैयार हो, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं तो ही चरण तेरे जुम्मे कर दूंगा, नहीं तो पार करने में तो तू के जा से कर दूं, तू कुछ मत करे, तेरे को चरण धोना है ना। तो मन में भगवान ने ऐसा कह दिया और उसके बाद में लक्ष्मण सीता से कहा अब बोल क्या करें। उन्हें कि नहीं हुआ तो चलो मैं ही बैठा, करें क्या। लक्ष्मण को राम जी ने भेजा और कहा जा केवट से कह दे कि वो उनका कटोता लिया है और चरण धोले और पार कर। लक्ष्मण जी गए, उनसे कहा भैया आप एक काम करो, अपनी नाव तैयार करो और भगवान के चरण धो लो और पार कर दो। केवट ने कहा कि अब तक हूँ कहते तो कि बे पार कर दूं, पाँव धो लूँ, तुमने नहीं मानी, अब तुम्हारा दादा कह तो करूँ, नहीं तुम भी बैठो ना हूँ भी बैठो। बोलो तुम्हारे दादा से अगर वो कहे तो पार करूँ, नहीं तो बैठो। लक्ष्मण ने जाके कहा, राम जी ने फिर आकर के केवट से कहा कि भैया ला तेरा कटोता ला तेरी नाव ला। और तुरंत कटोता लेकर के आया, प्रसन्न मन से अपनी 71 पीढ़ी को तारने के लिए राम जी को खड़ा किया। लक्ष्मण सीता भी खड़े हैं। अब तुलसीदास जी ने चित्र अंकित कर आती अनुराग प्रसन्न मन से भगवान के चरण धोने लगा। और जब चरण धोने लगा तो भगवान ने की कि थोड़ा जल्दी कर ले, उनने कि आप खड़े रहो।
तो तू इसे रगड़ रगड़ के धो रहा है और मेरा पाँव कभी उठाए कभी धरे उठाए धरे मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा कि प्रभु आप एक काम करो, आपको अगर डर लगे तो मेरे माथे पे हाथ धर दो। क्या क्या केवट ने युक्ति निकाली है कि काली चरणी नहीं, माथे पे भी हाथ धरो। आपको डर लगे आप माथे पे हाथ धरो। और भगवान ने माथे पे हाथ धर दिया। लक्ष्मण और सीता खड़े हुए हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और चरण धो करके चन्ना मत लिया, पत्नी को दिया, बेटे को दिया, 71 पीढ़ी को तार दिया। मगर उस समय लक्ष्मण और सीता दो ही खड़े रहे। ये जुड़ुक जुड़ुक देखे चन्ना मत इनको दो ही को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनने वहां नहीं दिया था। एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं। 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 एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं। एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं। अपनी अपनी करनी के फल सबको 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 मिलते हैं। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है। एक पत्थर वो है जिसकी ठोकर लगती है। एक पत्थर वो है जिसकी ठोकर लगती है। ये दोनों ही पत्थर एक ही चट्टान के होते हैं। दोनों ही पत्थर एक ही चट्टान के होते हैं। अपनी अपनी करनी के फल अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं। एक नारी वो है जिसकी पूजा होती है। एक नारी वो है जिसकी पूजा होती है। एक नारी वो है जो कोठे पे दिखती है। एक नारी वो है जो कोठे पे दिखती है। दोनों ही नारी एक ही माता की होती है। दोनों ही नारी एक ही माता की होती है। अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं। 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 दोनों करनी का फल मिला के भी शेष को और सीता को। जब इनको झेलना पड़ा तो तुम किस खेत की बोई हो? किस बात का घमंड करते हो? एक गलती करी, खाली चन्ना मत नहीं दिया, वहां उन्हें पाप नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया, कुछ पर है कि नहीं है? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि सत तस पर चाखा। खूब रगड़ रगड़ के धोया, चन्ना मत लिया। और उसके बाद में कहा राम जी ने, अब लाना लाई। जब का आदमी था केवट साहब, नाव ला के खड़ी करती। प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु विराजिए। राम जी जो चले, नाव के पास पहुंचे, सबसे पहले सीता जी को बिठाया, फिर लक्ष्मण को बिठाया, फिर निषाद को बिठाया, फिर स्वयं राम जी बैठे। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामायण में नहीं है। रामायण तो 4 अंग, वेद, पुराण, अष्टदश, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन का रस। राम की जो लीला है नहीं, इसमें सब चीजों का समाधान है। राम जी ने सबसे पहले सीता जी को बिठाया। एक रेलवे स्टेशन पर एक बाबा रामायण पढ़ रहे थे। आजकल की दुनिया का रंगीन जोड़ा कंधे पे हाथ धर के इधर उधर घूम रहा था। घूमता घूमता आया बाबा के पास में। बाबा रामायण पढ़ रहा था।
आधुनिक लोग थे, उन्होंने पूछा, पश्चिमी की संस्कृति को जानने वाले लोग थे, बाबा क्या कागज में आग गड़ा के बैठा है, देख तो इस दुनिया के अंदर क्या चमचमाता दिख नहीं रहा, ये कितना सुंदर। बाबा ने, भैया मैं तो अपने प्रभु को भजूंगा, रामायण पढ़ूंगा, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। उन्होंने कहा, बाबा तेरी तो जिंदगी बेकार हो गई। थोड़ी देर के बाद में ट्रेन आ गई। अब बाबा के पास तो एक रामायण जी थी धरी, टांगा झोला, चढ़ गए। अब इस भैया के पास सूटकेस, अटैची, बैग, झोला एक एक करके ट्रेन में चढ़ाया। ये सामान चढ़ाया, जब तक ट्रेन चलती उसकी पत्नी वहीं रह गई। अब ट्रेन से आगे बढ़ी, उसने पीछे घूम के देखा पत्नी नहीं है, चिल्लाया जोर से, अरे रोको 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 रोको। बाबा पीछे खड़ा था। बाबा ने पूछा, क्या हुआ भैया? बाबा, मेरी पत्नी स्टेशन पे रह गई। बाबा बोला, बेटा अगर रामायण पढ़ता तो ये समस्या खड़ी नहीं होती। वो चिल्लाया और कहने लगा, रामायण में ऐसा लिखा है क्या? हाँ लिखा है, भगवान राम ने जब गंगा पार करी सबसे पहले सीता को बिठाया। अगर तू रामायण पढ़ता तो पहले उसको बिठा लेता तो बीमारी। ऐसी कोई समस्या नहीं है रामचरितमानस के अंदर जो समाधान ना करे। हमारे ग्रस्त की एक एक समस्या का समाधान रामचरितमानस के अंदर है, मगर हम रामचरितमानस को पढ़ना नहीं चाहते हैं और उसको जीवन में उतारना नहीं चाहते। अगर उतार लिया होता तो कल युग केवल नाम आधारा मान लेते, पर माना आज तक? क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आधार है, मगर कोई ने नहीं माना। और मोदी जी ने 2 घंटे में समझा दिया कि बिना आधार कार्ड के गए तो बाहर कर दूंगा। बताओ, बिना कार्ड के है कोई? एक आध बैठा है, मुझे बता दो। जब आधार कार्ड के बिन भारत नहीं रह सकते हो तो बिना आधार के परमात्मा के पास कैसे जा सकते हो मेरे भाई? थोड़ा सोचो, विचार करो। रामचरितमानस की चौपाई बढ़ के मत निकल जाओ, खाली ताली बजा के मत चला जाना। तालमेल बिठाइए, काय में, पाप में और पुण्य में तालमेल बिठाइए। संसार में और आध्यात्म में, आध्यात्म और संसार में तालमेल नहीं बिठेगा तो आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। तब करना क्या है? अब करना ये है कि हम किसी संत से जुड़ें, सत्संग में जाएं और हमारी इन खामियों को पूरी करें। जब तक खामी पूरी नहीं होगी तब तक ये खराबी नहीं जाएगी। खराबी नहीं जाएगी तो फिर जीवन बिगड़ जाएगा। अगर आपने आज कथा सुनी है और समझ में आया हो, एक शब्द भी कभी तुम्हारे दिमाग में बैठा हो, तो शाम को सोते सवे जैसे तुम अपने बेटे को समझाते और कहते हो बेटा क्या कर रहा है, इसी तरह से अपने मन को समझाओ और इससे कहो क्या, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका है प्यारे कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा रे, मेरे से पंछी निकल जाएगा रे, निकल जाएगा रे, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका है प्यारे कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा रे, मेरे से पंछी निकल जाएगा रे, मेरे से पंछी निकल जाएगा रे। पाप को तूने खूब कमाया, अब थोड़ा सा पुण्य हमारे, पाप को तूने खूब कमाया, अब थोड़ा सा पुण्य हमारे, पाप को तूने खूब कमाया, अब थोड़ा सा पुण्य हमारे, पाप को तूने खूब कमाया, अब थोड़ा सा पुण्य हमारे।
क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, 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 अंत में प्यारे अकेला लेके जाएगा, अंत में प्यारे अकेला लेके जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा मेरे पंछी निकल जाएगा, मेरे पंछी निकल जाएगा, वो काफी करने भजन, वो कहे जाने करने भजन, बात में प्यारे पछताएगा, मेरे से पंछी निकल जाएगा, मेरे पंछी निकल जाएगा। जो शुरू से कहता रहा, नम्रता, दमनता और प्रार्थना, इस मन को समझो। अगर ये शब्द आपके कान पे पड़े हैं और ये जरूरी है जीवन के लिए, तो आप नम्रता को ध्यान में रखो, आप दमंगता को ध्यान में रखो, आप प्रार्थना को ध्यान रखो। अगर ये तीन चीज है, हम दावा करते हैं क्षत्रिय वंश का गौरव यहीं से शुरू होता है भाई साहब, और कोई गाथा नहीं इसकी, यही गाथा है। दमंगता रखिए। राम जी ने बिठाया इनको, पर केवट क्या प्रार्थना का धनी है भाई साहब। उसे सोचा है मेरे राम जी गंगा के पार जाने वाले हैं और मैं नाव डालूंगा और गंगा हिलो ले लेगी। क्यों लेगी? इतने भाई बेटे, इतनी बहनें बैठी, बताओ आपका पिताजी अगर आपके दरवाजे पे आए, आपके ससुराल में आए, वो हरदा में नाच पानी बेच के भरे, किसी भी टाइम में रात को 12 बजे भी अगर पिताजी या भाई आएंगे, तो आप भाई दिन भर की थकी हुई हो, सोयाबीन काटती हो, कहीं भी काम करती हो, पर अपने पिताजी को आप भूखा सोन दो? बोलो। वो पिताजी नटे और ये के बेटा मैं रोटी खा के, नहीं पिताजी आप हमारा घरे भूखा सोओगे। ये लक्षण तो तुम में बहुत अच्छा है। बाप आए और थकी भी हो तो अपने बाप को भोजन कराती है, उनको थकान मालूम नहीं पड़ती, ये गुण बहुत अच्छा है। पर बाप आए जब तो तुम भली मानस, अनकदी इनका मामा जी ही जाए तो ये कमी है। अगर इनके मामा जी रात को 12 बजे आ गए और कई इनने की कि मामा जी आए रोटी बना जी बनेगा तुम्हें, कई की खानदान तो नतीजा है। आने कहीं की बनाए तो एक उठाएगा एक पटकेगा, एक उठाएगा एक पटकेगा। जब आप बाप के लिए बना रही हो तो मामा जी के लिए भी, ये भी आपका आधा अंग है, उनका भी वैसे ही सम्मान करो।
कभी कभी कहीं की कड़वी बात निकल जाए तो क्षमा कर देना, पर चुपूंगा नहीं, याद रखना। के तो जो कुछ कहना है के कर दिया। कमी तो निकालो, मैं ठाकुर स्वाति नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगला साल बुलाओ तो बुला जो, नहीं बुलाओ तो तुम्हारी राधा के याद कर जो। और सत्य तो ये है कि गलती कहाँ हो रही है। अगर हम लोग गलती को नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? बरसा बरसे तिल सुखे, बागुर बाढ़ खाए, गुरु होकर पाप करे तो न्याय खा ले जाए। हम ही अगर ठाकुर स्वाति करेंगे तो फिर कौन कौन सुधारेगा साहब? हमको परवाह नहीं है, मगर संस्कार ये कहता है, और केवट ने उसी संस्कार के आधार पर गंगा माई से प्रार्थना करी। क्योंकि अब आरती में रोज गाते हो ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ये कौन है गंगा? ये भगवान के चरण से निकली है, ये इनकी बेटी है, और बेटी के घर आज बाप आया है, बाप आया है तो कितनी खुश है। वो तो हिलोले लेगी, हिलोले लेगी तो राम की नाव ऊंची नीची जाएगी, राम की नाव ऊंची नीची जाएगी। तो केवट का मानना है कि मेरे राम को तकलीफ होगी, इसलिए मेरे राम को तकलीफ ना हो, इसलिए सबसे पहले वो गंगा से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे हो, मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे हो, मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे हो। और केवट ने अपनी नाव डाली, राम लक्ष्मण सीता निषाद तीनों को बिठा करके नाव चलाई। पर बेर बेर होता है, बेर कहीं भी जाकर के बदला लेता है, और बेर जीवन भर बदला लेता है। केवट सीता और लक्ष्मण का बेर जीवन भर का बन गया था। जैसे नाव चली, राम जी बैठे, सीता जी बैठी। गंगा तो गंगा है, गंगा में जब हिलोल आती है और जब नाव चलती है तो नाव कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आए। जब नाव ऊपर नीचे जाने लगी तो केवट के पास ही लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने केवट से, भैया चला नाव ठीक से चला। केवट नहीं बोला। फिर कहा, अरे भैया नाव जरा ठीक से चलाओ, नहीं बोला। तीसरी बार, अरे भैया मैं तुमसे कह रहा हूं जरा ठीक से चलाओ। केवट ने कहा कि ड्राइवर तुम हो कि मैं हूं? तुमको क्या अनुभव है? अनुभव करना। आप कभी कभी गाड़ी में बैठो, मोटर में बैठो, और ड्राइवर के बगल में बैठना, और उससे कहना कि ठीक से चला, ठीक से चला, ठीक से चला, और वो कह दे कि ले जाती चला। यही जवाब दिया है केवट ने लक्ष्मण को, ठीक से चला, ठीक से चला, निकलिया तू चला। अब केवट नाव चला देंगे? क्या बोल रहा है? ये बेर बोल रहा है। कौन सा बेर? वो क्षीर सागर का। इस कथा में पूरा जीवन समझ लेना, बस और उल्टा सुल्टा करने की कोई जरूरत नहीं। एक शब्द आपके जीवन में उतार लेना कि जहाँ प्रेम बसता है वहाँ क्या है, और जहाँ पाप बसता है वहाँ क्या है। सासू ननन जिरानी जिठानी में अगर नहीं बने तो कारण कहीं का पाप है।
आज कई जीरानी जिठानी ऐसी रे बिल्कुल बेन बेन जैसी, अने वो दूसरे से एक रेजित दम मानो होगा तभी तो रोम। ये प्रेम और बैर दोनों है। ये जीरानी जिठानी की बात निकली तो एक दृष्टांत याद आएगा मुझे, चलो वो सुना देता हूँ। देखो अब आखिरी का धन है तो छोटी मोटी कभी हुई भी जाए तो आप जैसे श्रोता मिले हैं इसलिए गदगदता से कहीं की बात कह जाता हूँ, नहीं तो मैं व्यासपीठ की मर्यादा रखता हूँ। पर अब 7 दिन हो गए, मेरे को तो ऐसा लगे कि अपने घर में ही रह रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना क्षेत्र ही है। आप सबका प्रेम देख करके कोई शब्द निकल जाता है तो उसको आप अपने मन में मत लेना, कहीं का निकल भी जाए तो निकल जाए। दीरानी जिठानी की बात आई इसलिए वे कहता है, 2 भाई थे, 2 ही मास्टर थे। जैसे एक दुर्गाड़ा में पढ़ा है, एक मोनपुर में पढ़ा है। दीरानी जिठानी 2 ही भेड़े थी। एक दिन जिठानी ने दीरानी से की क्यूरी, ये तो हरदा जाए, होशंगाबाद जाए, इनको मन पड़े तो गुलाब जामुन खाए, इनको मन पड़े तो कचौरी खाए, अने आपने तो ये रोटी का ठोटलो। दीरानी ने की चिंता क्यों करो, ये तो दोनों के 10 बजे जाए जगह 5 बजे आए, अपनो मन पड़े जो बनाओ न खाओ। निर्णय कर लिया तूने कि सुबह सूजी के लड्डू बनाएंगे। सब सामान इकट्ठा किया, 10 बजे माट साहब हम ड्यूटी पे चले गए और इनने सूजी का लड्डू, घी, गुड़, जो भी सामान शक्कर अक्कर सब लगा लुगा करके और 3 बजे लड्डू बना के कंप्लीट। मगर दुर्भाग्य ये कि लड्डू बनिया 15 और दीरानी जिठानी का मामला। इनका ये सिस्टम है कि यदि अलग अलग हो न कहीं की गोदड़ी बची जाए नहीं, होकी भी 2 चीर कर ले। अब लड्डू बने 15, अब बांटा भी करे तो 7 दूने 14 बचाए। जिठानी ने की एक काम कर, मुँह बड़ी है तो एक लड्डू मारे ही ज्यादा दे दे। दीरानी ने की तुम उम्र में बड़ी, कहीं पेट में बड़ी है, अनासी भली मानस हो तो एक ज्यादा मारे। जिठानी ने क्यों दूं, उनकी हूं भी क्यों दूं। किच किच करते करते 4:30 बजी गए। वाह माने न कहीं वाह माने। अब 5 बजे भी नरक जाओ नहीं जा। जिठानी ने की कि जल्दी कर, चोरी पकड़ा जाएगी। वह भी नहीं माने, वह भी नहीं माने, तो जिठानी ने एक तरकीब निकाली। उन्हें की एक काम कर, जो पहला बोलेगा वो 1 लड्डू कम लेगा। निर्णय कर दिया। जिठानी तुरंत गई अपने कमरे में, बिस्तर करा, दूल्हे ओढ़ी न सोई। दीरानी ने की कि अपन के चक्कर में पड़ा, वह भी अपना कमरा में गई, बिस्तर करा, दूल्हे ओढ़ी, सो गई। अब 5 बजे माट साहब आया, दरवाजा खटखटाए, कौन खोले, खोले तो बोले तो 1 लड्डू कम मिले। अब वो खुद ठोके पर कौन उठे था। वो दरवाजा ठोका तो 5-15 आदमी इकट्ठे हो गए। उनसे पूछा, दादा हमारे घर के लोग कहाँ गए। देखिए अभी तो यही थे। अंदर से साकुर लगी। 15 आदमी ने सलाह दी, रे दरवाजा तोड़ो, सेल्फस को जमानो है। 15 आदमी ने दरवाजा तोड़ा और जो अंदर जाके देखा 2 ही आराम से सो रही। हमने तो सोची कि गई तो। बड़ा माट साहब ने छोटा माट साहब की, भैया देख थारी भाभी थे। छोटा माट साहब देख लेंगे। अब मरने वाले को अपन काय से देखते हैं, या तो अपन नाड़ी देखा, नहीं तो धक धक देख।
जिठानी ने सोची कि पहला नंबर मेरा ही है, एक लड्डू कम मारो बाप नहीं ले। क्या एक्टिंग थी उसकी। मार्ट साहब ने जाकर के देखा, अब अपन छाती देखते हैं धक धक, उन्हें सांस ही बंद कर ली। छोटा मार्ट साहब ने बड़ा मार्ट साहब से कि दादा है भाभी के तो धक धक ही चले, उन्हें की लाड़ी के देख, लाड़ी कहीं कम थी, उन्हें भी सांस बंद कर ली। उन्हें की दादा अकेली धक धक ही चले। कोई 15 आदमी था, उन्हें की रात भर कौन रोएगा इनके, लिख लो। वो तो वहां तक घटी जाएगा, धक धक तो ही सही है। वहां चिता बना दी, अर्थी तैयार कर ली और दोनों की एक ही अर्थी, राम नाम सत्य है, सत बोलो सो सत्य है। उठाया, जैसे अर्थी उठी, जिठानी ने दीरानी के कान में की मसाण मिल जाए। दीरानी ने की मारे थोड़ी ली जाए, तुम्हारे भी तो ली जाए। एक लड्डू के पीछे पहुंच गई कहां, जहां अपनी भारतीय संस्कृति में शमशान ले जाने पर विश्राम दिया जाता है। विश्राम में उतारा, उतारे के बाद वे थोड़ी देर बाद फिर अर्थी उठी। जैसे अर्थी उठी तो जिठानी ने फिर दीरानी का कान में की कि मान ले कणो ले ले एक कम मसान का नहीं है। उन्हें कि तुम्हारा भी तो कन्हैया, तुम भी लो कर नी लो, मुंह भी नी लो। ले जा करके लेटा दिया, कंडा धर दिया। जल्दी थी, 6 बज गए थे। यूं 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 करके और उधर गाड़ना में जल गई तो जिठानी की पांसू में आंच लगी, और जो उधर से आंच लगी तो जिठानी जोर से चिल्लाई कि रानी तो 15 खेली लीजिए। और 15 आदमी दाग में तान के भाग रहे तो भुतड़ी बड़ी। ये है दीरानी जिठानी का मामला। राम नाम बोलो हरे राम, 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 बोलो बोलो हरे राम, बोलो बोलो हरे राम। गीत रहे दिन भजन बिनारे, गीत रहे दिन भजन बिनारे, भजन बिना को दीन मनारे, भजन बिना को दीन मनारे। राम नाम बोलो राम नाम बोलो हरे राम, राम नाम बोलो हरे राम। मेरा तो जब खड़ा हो जाता तो समस्या ये खड़ी होती। अब लक्ष्मण का और केवट का और सीता का बेर है। अब बात बात पे झंझट खड़ा हो। जब केवट ने जवाब दिया तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण ने राम जी से कहा कि दादा इसको समझा लो, नहीं तो अब निपटे ही दूंगा मैं, बहुत हो गई बस। तो राम जी ने कहा कि भैया तू उससे उलझ लेते हो, अपने को पार जाना, तू उससे उलझ देते हो जाए। लक्ष्मण ने की कि दादा समस्या मेरी नहीं है, फिर किसकी है? समस्या भाभी की है। राम ने पूछी क्या समस्या है? भाभी डरे। नाव जब ऊपर नीचे जा रही तो भाभी को डर लगे। तो राम जी ने कहा कि अगर थारी भाभी डरे तो मैंने ऐसे पहले की थी कि घर ही रहे। कही थी कि नहीं कही थी? वहां निशाचर फिरई गनेरे, वहां निशाचर फिरई गनेरे, वहां निशाचर फिरई गनेरे, वहां निशाचर फिरई गनेरे। तेलन काम को सान सवेरे, तेलन काम को सान सवेरे, तेलन काम को सान सवेरे, तेलन काम को सान सवेरे। राम जी ने कहा कि सीता से मैंने पहले कहा था कि मेरी आज्ञा का पालन करना इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, और सास ससुर की सेवा करना इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं।
पर सीता तुमने नहीं मानी, तो तुम एक काम करो, आप चुपचाप आंख मीच करके बैठ जाओ। करो क्या? कल ही अपनी कथा सुन रहे थे, पानी आ गया, ज्यादा आ जाता तो क्या कर लेते तुम? क्योंकि दो चीज को बदलने में देर नहीं लगती। कौन कौन? एक मन और एक मौसम। कब बदल जाए कोई गारंटी, कब मन बिगड़ जाए और कब मौसम बिगड़ जाए कोई गारंटी नहीं। इससे पहले जो करना है आप कर लो। ये बिगड़ने की चीज है, कब बिगड़े कोई गारंटी। जब मन मौसम बिगड़ सकता है तो आदमी का जीवन भी बिगड़ सकता है। काय से? कुसंगति से। इसलिए ध्यान रखिए, हम ऐसी जगह बैठे जिसके बैठने से अपने को धन्यवाद मिले, ऐसी जगह नहीं बैठे जिससे हमको झूठा मिले। मंदिर में बैठो धन्यवाद मिलेगा, पड़ोसी के यहाँ बैठो शंका करेंगे, ऐसी जगह क्यों बैठते हैं? गलत काम क्यों करते हैं? गलत का परिणाम तो ये बेर बन के आया है। राम ने शिक्षा दी कि लक्ष्मण सुन, बीच नदी में, और ये केवट नाव चला रहा है, ये अनुभव आदमी है। इन्हें कभी नाव बंदी कर दी नहीं तो अपने दो भाई के तीनों नहीं याद है, दो ही को नहीं आता है। ये कथा तो रामचरितमानस में तुलसी जी ने लिख दिया। और यदि आप कथा सुन रहे हो तो आध्यात्म में आइए, इस कथा को आप अपने जीवन में दोनों तरफ से लीजिए। संस्कार के रूप में रामचरितमानस और अध्यात्म के रूप में इसके सार को लीजिए। राम लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, केवट से उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों? गहरी नदियां, ये कबीर की वाणी है, आप ध्यान रखना। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना हो, केवटिया से। राम का इशारा है सदगुरु की तरफ है कि जब भव सागर में नाव चलेगी और समय सदगुरु जैसा केवट नहीं होगा तो हम सबकी नाव डूबने वाली है। इस नाव को पार करने के लिए नारायण को याद करो, और इसी को कहते हैं। हालांकि कुछ लोग, एक सज्जन ने कल मुझसे प्रश्न किया था, उनने प्रश्न ये किया था कि जब हमने भगवान को नहीं देखा तो हम क्यों याद करें? बात सही भी है। उसकी नाम ना शकल देखी ना सूरत देखी ना वो हमें मिला, तो हम उसका नाम क्यों लें? बात तो सही है, पर यहाँ पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इन्हें मालूम है। आप परीक्षा देने जाते हो, देखने दे, परीक्षा देने जा रहे हो, अगर परीक्षा दे रहे हो और आप कॉपी साफ दे रखो और किताब भी साफ रखो तो आपको लिखने देगा? मास्टर क्या कहेगा? बिना देखे लिख। पास होना है तो बिना देखे लिख। जो ये प्रश्न कर रहे थे, हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, जब परीक्षा में बिना देखे लिखते हो तो फिर आज भगवान को बिना देखे याद क्यों नहीं करते हो भाई? बिना देखे याद करोगे। दूसरी बात, याद का उल्टा करके देखो, दया होती है ना। तुम याद करो, वो तुम पे ऐसी दया करो महाराज नाम ना, ऐसी दया करो महाराज नाम ना, ऐसी दया करो महाराज
याद करते रहो, याद करते रहो। जितने भाई बहन बेटे हैं जिनने सदगुरु का नाम लिया है, आप कुछ भी मत करना, स्नान मत करना, दान मत करना, यज्ञ मत करना। और हम तो ये कहते हैं कि आप किसी प्रकार के पंडाल में भी नहीं जाओ तो मत जाना, बस खाली उसको याद करते रहना। आप याद करोगे वो आप पे दया करेगा। बस ये दो ही शब्द है, याद करते रहो वो आप पे दया करेगा। याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। जो भूल गए, जिनने आज नाम लिया है, आज उनने नाम ले लिया मेरे से, पर उनसे पूछा था मैंने कि तुमने 10 साल पहले नाम लिया तो तुमने जपा कितना? उनने की एक दिन नहीं जपियो। फिर लिया क्यों था? लियो। क्यों लिया? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिनने लिया है उसको कचरे में मत डालो। ये हीरा जैसा शरीर कचरे में डालने का नहीं है। अपने गुरु को याद करो और ये जो कथाएं संत लोग सुनाते हैं और उनके जो सार आपके कान में डालते हैं, इस सार को ग्रहण कीजिए कि बैर, प्रेम, भक्ति, पाप, पुण्य, इसकी जानकारी मिली। इस जानकारी से इस जगदीश्वर ने लीला करी है और उसके बाद में गंगा के पार हुए हैं। अब समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब अगली कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर अगला साल आएगा जब फिर आगे और कहीं सुधाव पड़ा। अब इससे आगे ज़्यादा कथा करेंगे तो अपना समय बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसके आगे फिर सुखदेव जी महाराज की वही चर्चा, वही पाप, वही पुण्य, वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही प्रेम। कि एक गोपियों के प्रेम को कल मैंने गुजरी के रूप में आपके सामने रखा था और आज मेरे पास पत्र तो आया है, मगर समय इतना है नहीं जो मैं उसके वंश का वर्णन करूं। पर फिर कभी भगवान मौका लगाएगा, अगले साल कभी यहाँ कथा होगी तो इसके बारे में ज़रूर मैं चर्चा करूँगा। वो विषय थोड़ा बड़ा है, इसलिए अब वो विषय आज नहीं ले सकते। पर हाँ, कल जहाँ से मैंने प्रेम से छोड़ा था वही प्रेम बढ़ करके पाप तक पहुंच गया। प्रेम में आंसू की धार थी और पाप में खून की धार। नागलीला, गौलीला, गोवर्धन लीला और अंत में कृष्ण को काम करना था कि अब मुझे अपनी लीला आगे बढ़ाना है। तो अपनी योजना के अनुसार बंसी को तो नीचे रख दिया और आताइयों के लिए भगवान तैयार। लोगों को बुलाया और पूछा, छोरे मेरे अगासुर, बकासुर, धैनकासुर इतने बड़े दिग्गज लोगों को भेजा, एक भी जिंदा नहीं आया। उदय सलादी के साथ गलती आपने करी है, इनको एक एक भेजा, कभी उसको यहाँ बुला लेते तो सब मिलके मार देते। फिर उनने तैयारी करी, यज्ञ का आयोजन किया, धोखे की व्यवस्था करी और अक्रूर बाबा नंद के रिश्ते में भाई लगते थे। उनने एक पत्रिका लिखी और योजना यूँ बनाई कि जैसे कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तो अपन जो यज्ञ रचे हैं इस